हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे कन्या राशि के वो परफेक्शनिस्ट जो हर चीज को डिटेल में समझते हैं और गलती की कोई जगह नहीं छोड़ते। कन्या राशि, लोग आपको क्या कहते हैं? आप इंटेलिजेंट हैं, आप एनालिटिकल हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं। लेकिन अब समय है एनालिसिस का, नहीं एक्शन का, क्योंकि मंगल के बारे में बात हो रही है। और ये मंगल 11 मई 2026 दोपहर 12:47 में ये मंगल प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में, अर्थात उन्हीं की स्वयं की राशि है। और कन्या राशि वालों के लिए ये मंगल अष्टमस्त हो जाएंगे, यानी कि रहस्य का भाव, यानी परिवर्तन का भाव, संकट का भाव, रिसर्च का भाव। इसलिए कहा गया है हर चीज को समझना हमारी आदत है, आपकी हर चीज को समझना कन्या राशि की आदत है। गलती सुधारना आपकी ताकत है। कन्या हैं आप, हार मानना नहीं जानते। मंगल जब आए तो किस्मत बदलना जानते हैं, किस्मत बदल देंगे। अब 11 मई से लेकर के 22 जून तक, यानी कि कुल मिलाकर के 42 दिन का टाइम पीरियड है। आपके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है अगर सही डायरेक्शन में आप चले तो। या तो आप बदल लेंगे, खूब बदलेंगे, या परिस्थितियां आपको बदल देंगी। मंगल का खेल निराला है, मंगल का खेल बड़ा टकराव भरा है। मंगल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ गया है। मंगल आपके अष्टमस्त हो गए हैं, यानी कि अब क्या होने वाला है? सडन चेंज होने वाला है। अष्टम भाव क्या है? सडन चेंज का भाव है। ये हिडन थिंग्स का भाव है, ये रिसर्च का भाव है, ये क्राइसिस का भाव है। मंगल क्या करते हैं यहाँ बैठ करके? एक्शन जब यहाँ लेंगे, मंगल करते हैं कि एक्शन लेते हैं। एक्सप्लोजन है ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अब असली बात को समझ लीजिए आप। जब मंगल अष्टम भाव में बैठेंगे, अब बैठे जा रहे हैं, तो वो जीवन को झकझोर देता है। कन्या राशि कंट्रोल से चांसेस तक। आपकी ताकत क्या है कन्या राशि? इसको समझिए, फिर इसको आप हैंडल कर पाएंगे इस स्थिति को। अच्छा, कंट्रोल करने की कंट्रोल और प्लानिंग आप बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। आप परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, आप परफेक्ट, ये आपकी ताकत है। लेकिन आपकी कुछ कमजोरियां हैं। वो कमजोर ओवर थिंकर हैं आप एंजाइटी से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर। अब मंगल क्या करेगा यहां पर? आपको अनसर्टेनिटी में डाल देगा। जो हर चीज को कंट्रोल करता था अब वो बह जाएगा। कन्या का हर लॉजिक अब परीक्षा में आएगा। मंगल की चाल से जीवन बदल देगा। अब डर नहीं, आपका साहस काम आएगा। फियर फैक्टर को खत्म कीजिए, आप विनिंग फैक्टर सामने लेकर के आएगा ये। अब रिसर्च में पावर रिसर्च और पावर का समय है। डीप थिंकिंग का समय है ये इन्वेस्टिगेशन का समय है कि मैं जीवन में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस रूप में करूंगा और कहां तक मैं पहुंचूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन करिए अपने आप में, क्या हो रहा है, तरक्की के रास्ते क्यों नहीं मिल पा रहे। इसमें ये मंगल काम करेगा, ये मंगल काम करेगा। हिडन ट्रूथ रिवील का समय। अगर आप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, एनालिटिक्स रिसर्च, या फिर आप ऐसे कुछ भी रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिल रही है, तो यह समय गोल्डन है आपके लिए। सडन गेन का समय, अचानक धन लाभ, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस हो या फिर हिडन मनी हो, वो आ रहे हैं आपके पास में। आपका मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे यहां बैठ करके। थॉट सिचुएशंस स्ट्रांग बनेंगी आपकी। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे और लोगों को मजबूत बन करके दिखाएंगे। लेकिन डेंजर जोन कहां है वो भी ध्यान रख लीजिए। ये डेंजर जोन है हेल्थ इश्यूज, ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज अगर पहले से ही बीमार हैं तो आप, जो अष्टम भाव है सडन प्रॉब्लम का भाव है। अचानक इंजरी हो जाना, अचानक सर्जरी हो जाना, अचानक इन्फेक्शन हो जाना, ये अष्टम भाव करता है। मेंटल स्ट्रेस ये देता है, यहां बैठ करके देगा ये। इन चीजों के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूं, सावधानी बरतनी होगी, उसका उपाय भी बताऊंगा मैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर फैक्टर, वो सब करेंगे। अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आ सकता है, अचानक समस्या,
काम रुक जाना, अगर सही दिशा आपने नहीं पकड़ी, डायरेक्शन सही नहीं पकड़ा तो। करियर में हिडन जो बैटल है वो मंगल आपके 11th हाउस को देखेंगे, आप अष्टम में बैठ करके, ये 2nd हाउस को देखेंगे, ये 3rd हाउस को भी देखेंगे। यानी कि इनकम फ्लैक्चुएट होगा, इनकम होगा लेकिन फ्लैक्चुएट होगा। स्पीच आपकी एग्रेसिव हो सकती है, और ध्यान रखिए वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। एफर्ट्स में इंक्रीज होगा। ये समय स्ट्रगल प्लस ग्रोथ का है। स्ट्रगल के साथ आप ग्रोथ कर रहे हैं। रिश्तों में टेस्ट लिया जाएगा, मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। आप ट्रस्ट और क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन मंगल डाउट पैदा करेगा। होगा क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ट्रस्ट इश्यूज आएगा, आर्गुमेंट्स आएंगे। और मेरी सलाह है, हर चीज ओवर एनालाइज मत करिए। हिडन फियर है, असली दुश्मन तो ये है हिडन फियर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का डर है। अगर आपने डर जीत लिया, डर पर जीत पा लिया, तो सब जीत लिया जाएगा, तो सब जीत गए ये मानकर चलिए। चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे विवाह में हो, चाहे निजी रिश्तों में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आप कृषक हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं। ये समय संघर्ष थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा, फिर आगे बढ़ाएगा। इसलिए कहता हूं कन्या राशि वालों, आप परफेक्शन चाहते हैं, लेकिन जीवन परफेक्शन नहीं, एक्शन मांगता है। जब एक्शन लेंगे तो आप कन्या राशि के हैं, परफेक्शन तो आ ही जाएगा। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना है। कन्या हैं आप, गिरकर भी उठना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये 42 दिन ध्यान रखिएगा, आपको बदलेंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको नया बनाएंगे। अगर आपने फियर छोड़ा तो आप जीतेंगे, अगर नहीं तो स्ट्रगल बढ़ेगा। और मैं बोलूंगा आपको, मंगल जहां जहां देख रहे हैं वहां से बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मानकर चलिए, क्या करिएगा? तो आपकी कुंडली में तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, लाल आसन बिछाइए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ ही शुभ 10 पाठ कर लीजिए। ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि सबसे दूर हो जाएंगे, आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, अगर मानकर चलिए आपको मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह स्थिति कैसी है कुंडली में, भविष्य कैसा है जानना चाहते हैं, महिला है, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।